Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नए टॉपिक जो कि कोलाइड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोलाइड्स क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, कोलाइड्स भी एक तरह का सोल्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। पहला है आपका ट्रू सोल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सोल्यूशन और तीसरा है सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में मेन डिफरेंस क्या है आपका? उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनका साइज का डिफरेंस होता है। जैसे ट्रू सोल्यूशन का आपको एग्जांपल हम बताएं, शुगर प्लस वाटर। मीन्स वाटर में अगर हम शुगर को डिजॉल्व करें तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है क्ले प्लस वाटर और सस्पेंशन का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करें, सस्पेंशन बन जाता है। कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनेगा? क्ले और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में, वो है उनके पार्टिकल का साइज। मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं उनके साइज का डिफरेंस है। तो ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज होती है दैट इज़ लेस दैन 1 नैनोमीटर। उसकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से कम होती है। और जो कोलाइडल सोल्यूशन है उनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? उनका रेंज होता है इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन का होता है, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज होगा ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर। तो मेन डिफरेंस तो यही साइज का है। अब फॉर्मेशन हम देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है। मीन्स ट्रू सोल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, सस्पेंशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रू सोल्यूशन में देखते हैं, इसमें है व्हेन कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्सिबल। मीन्स एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो? कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, मिक्सिबल हो, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सड हो जाएं, तब ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्मेशन में क्या होता है? पार्शियली मिक्सिबल होते हैं। जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट, ये क्या होते हैं? पार्शियली मिक्सिबल होते हैं। और सस्पेंशन में क्या होगा? दोनों इममिक्सिबल होंगे। मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे? दोनों इममिक्सिबल होंगे। नेचर कैसा होता है? जो ट्रू सोल्यूशन होगा होमोजीनियस इन नेचर होता है। मीन्स जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली मिक्सड होगा और जो मिक्सिंग होगी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन ये दोनों कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट है आपका अपीयरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कैसा दिखाई पड़ता है। जो ट्रू सोल्यूशन है वो क्लियर होता है, क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। कोलाइडल सोल्यूशन कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। और सस्पेंशन कैसा होगा? ओपैक। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा ट्रांसलूसेंट ओपैक का मीनिंग तो पता ही होगा। ओपैक मीन्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? थ्रू विच वी कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट नॉट क्लियरली। ट्रांसपेरेंट क्या होगा? थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। नेक्स्ट डिफरेंस आएगा आपका सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब है, यहाँ हमको सेटलिंग मीन्स समझना है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन में क्या होगा? डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग। अगर हम सोल्यूशन को छोड़ दें और उसको डिस्टर्ब न करें तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो कभी भी नीचे बैठते नहीं। दे डू नॉट सेटल डाउन ऑन द बॉटम। बट इन केस ऑफ
colloidal solution, they also do not settle down on the bottom. ठीक है, अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं, बट इन केस ऑफ सस्पेंशन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑन स्टैंडिंग। अगर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, अगर उसको हम मिक्स करके घोल करके सस्पेंशन बना दें और छोड़ दें तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स जो चूना है वो नीचे बैठ जाता है। जैसे चूने को आप पानी में घोलिए और उसको फिर छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, तो जो चूना होगा वो धीरे धीरे नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिल्टरेबिलिटी मीन्स अगर हम उसको फिल्टर करें सॉल्यूशन को, या जो हमको सॉल्यूशन मिला है उसको फिल्टर करें तो क्या होगा, अगर ट्रू सॉल्यूशन है देन द सॉल्यूट पार्टिकल पास टू द फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। चाहे हम एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करें चाहे फिल्टर पेपर का यूज करें, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, जबकि अगर जनरल फिल्टर पेपर हम यूज़ करें तो उसके जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो उस फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। और सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स दे डू नॉट फिल्टर थ्रू फिल्टर पेपर एंड थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, नाइदर थ्रू फिल्टर पेपर नॉर थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। मीन्स इसके पार्टिकल्स की साइज इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि वो फिल्टर पेपर से भी पास होकर के नहीं जा पाएंगे, न तो एनिमल मेम्ब्रेन को पास कर पाएंगे। अगला जो डिफरेंस है वो विजिबिलिटी का है। पार्टिकल्स आर इनविजिबल मीन्स इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स either through naked eye or through the microscope। in case of colloidal solution not visible तो नहीं होते but can be seen when a light is passed or under microscope। लेकिन ये पार्टिकल्स दिखाई पड़ जाते हैं जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को पास कराएं, तब उसके पार्टिकल्स दिख जाते हैं, या माइक्रोस्कोप के अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तब भी वो दिखाई पड़ जाते हैं। और जो आपका सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स हम अपनी ऐसे नेकेड आई से भी दे सकते हैं, उसके लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इनका डिफ्यूजन तुरंत हो जाता है, मीन्स डिफ्यूज क्विकली। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो डिफ्यूज करते हैं बट स्लोली, मीन्स स्लो रेट में डिफ्यूज करते हैं। और ये आपका जो सस्पेंशन है इसमें डिफ्यूजन पाया ही नहीं जाता, दैट मीन्स दे डू नॉट डिफ्यूज। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, मीन्स कोई भी एल्कोहल वाटर मिक्स कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या होगा, गोल्ड प्लस वाटर मीन्स सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इन वाटर, क्लेई वाटर मीन्स क्ले प्लस वाटर। प्रोटीन को हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से गम है, गम को हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जिलेटिन प्लस वाटर, तो ये सारे एग्जांपल है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के। सस्पेंशन का एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, मीन्स वाटर में हम क्या मिला दें, पानी में बालू मिला दें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक मेडिसिन है जिसका यूज करते हैं इन केस ऑफ एसिडिटी, किसी को एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन है दिया जाता है, ये सस्पेंशन के फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह चाक प्लस वाटर, वाटर में हम चाक को डिजॉल्व कर दें, मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका सस्पेंशन बन जाएगा। फेज ऑफ सिस्टम, सिस्टम जो है कितने फेज में होगा,
इट इज़ वन फेज सिस्टम। जो ट्रू सोल्यूशन होगा वन फेज सिस्टम में होता है, और जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन है वो जनरली मल्टी फेज में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये वन फेज सिस्टम में भी पाया जा सकता है, लेकिन प्राय क्या होता है, जनरली मल्टी फेज में पाया जाता है। और सस्पेंशन हमेशा किस में पाया जाएगा, मल्टी फेज में ही पाया जाता है, हमेशा मल्टी फेज में पाया जाएगा। सस्पेंशन किस में पाया जाएगा, हमेशा मल्टी फेज में। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कोलॉइड्स एंड आल्सो अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स।